जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनी, उन्होंने पहले ही दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और अहम फैसले लिए जिससे पूरी आम आदमी पार्टी छटपटा रही है और तिलमिला रही है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे बिना पानी के मछली छटपटाती है ना, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का हाल है दिल्ली में आज की डेट में। तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले लिए उसकी हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों आज एक पंजाब से रिपोर्ट आई है जिसके बाद में पंजाब की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी पे सब लोग हंस रहे हैं सोशल मीडिया में। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। दोस्तों, रेखा गुप्ता जी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनती है, पहले ही दिन दोस्तों उन्होंने मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए, जैसे कि आयुष्मान कार्ड। जैसे कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है पहले ही दिन हम आपको आयुष्मान कार्ड लागू कर देंगे पूरे दिल्ली में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ रिलेटेड स्कीम है दोस्तों। इससे फायदा हर एक दिल्ली वासियों को होगा। 5 लाख रुपए तक की दोस्तों चिकित्सा मुफ्त हो जाती है और ये फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपए और ऐड करके दिल्ली सरकार भी देगी दोस्तों, तो टोटल 10 लाख रुपए तक का इसमें दिल्ली के लोगों को बेनिफिट होगा। ये स्कीम जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी ना, आम आदमी पार्टी ने 12 साल से रोक के रखी थी दोस्तों दिल्ली के अंदर में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ना हो जाए, इसीलिए। अब दोस्तों आयुष्मान कार्ड तो अब आने वाला, आयुष्मान स्कीम तो अब लागू हो चुकी है दिल्ली में। फिर दोस्तों उन्होंने दूसरा जो अहम सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे सबसे बेस्ट लगा वो ये था कि जितने भी ये अस्थाई लोग जो गैर सरकारी कर्मचारी हायर करके रखे थे आम आदमी पार्टी ने, हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के बाकी सारे मेंबरों ने, मिनिस्टरों ने भर भर के नौकरियां दी थी और पैसे चुकाते थे दिल्ली के टैक्स पेयर, दिल्ली की जनता। सोचिए, आज मेरे कोई अगर रिलेटिव हो ऐसे चीफ मिनिस्टर और मैं जाके उनको कहूं कि यार कोई नौकरी दिलवा दो सरकारी, अरे क्या करेगा, जल्द यहाँ पे जॉब कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इतने रुपए की सैलरी, डन। पैसे कौन देगा? दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर से देंगे ना। तो दोस्तों ऐसे कई लाखों लोग हर एक डिपार्टमेंट में आम आदमी पार्टी ने प्लांट करके रखे थे, अपने लोगों को बैठा के रखा था। कल कि जो रेखा गुप्ता जी की मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया गया कि जितने भी लोग, नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है कि जितने भी गैर सरकारी कर्मचारी हायर किए थे आम आदमी पार्टी ने पिछले 10, 11, 12 सालों में, सबको इमीडिएट टर्मिनेशन, इमीडिएटली तत्कालिक टर्मिनेशन दे दिया गया। मतलब अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है, एक फूटी कौड़ी सरकारी उनको पैसे नहीं मिलेंगे। आम आदमी पार्टी ने दोस्तों कई जगह में पर्सनल असिस्टेंट बना के रखे हैं अपने जानने पहचानने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। हो सकता है अगर जांच डिटेल में करेगी सरकार तो उनको ये भी मिल सके कि पैसे लेके इनको रखा गया है गैर सरकारी नौकरियों में। हो सकता है ना भाई, ये तो जांच करेगी तब पता चलेगा। अब दोस्तों किसी को पीए बना के रखा था, किसी को ड्राइवर बना के रखा था, किसी को ये खुजाने के लिए रखा था। तो ये तो हाल था दिल्ली के। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अगर मैं चाहता ना दोस्तों, भगवान से एक ही दुआ करता हूं कि भाई मोदी जी एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप लोग लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लेके आइए कि पूरे भारत में अरविंद केजरीवाल को जितनी भी गालियां दो सब माफ, पूरा भारत डट के दबा के गालियां देगा। इस इंसान के लिए थोड़ा डिस्काउंट होना चाहिए, माफ होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि और क्या क्या अहम फैसले लिए गए। आपको पता है पहले ही दिन ये लोग यमुना में पूजा करने गए थे दोस्तों। रेखा गुप्ता जी ने शपथ समारोह के बाद में, शपथ लेने के बाद में इनके सारे मिनिस्टरों के साथ में उन्होंने यमुना नदी में दर्शन किए थे, पूजा पाठ किया था। उसके बाद में दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग भी चालू कर दी थी। आज सुबह उन्होंने पीडब्ल्यूडी के साथ में भी मीटिंग की। पूरी दिल्ली में सफाई अभियान और सड़कें जो खुदी हुई है, हर एक मोहल्ले, गली, नुक्कड़, कोने कोने तक दोस्तों, दिल्ली के जो गांव है वहां तक सड़कें किस तरीके से बनाई जाए उस स्ट्रेटेजी पे, प्लान पे आज की मीटिंग हुई है दोस्तों। और ये सुबह सुबह मैडम ने पोस्ट किया था एक्स प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ में दोस्तों जो और एक
मुद्दा उठाया है उन्होंने, सीएजी रिपोर्ट। कल जो मीडिया से उनका वार्तालाप हुआ दोस्तों, पहली एज ए चीफ मिनिस्टर कुछ डिसीजन लेने के बाद में उनकी पहली मीटिंग थी दोस्तों मीडिया के साथ में, और मीडिया को उन्होंने बताया कि 27 तारीख को, 27 फरवरी को दोस्तों विधानसभा बुला रही है वो दिल्ली की। अब 27 तारीख से दिल्ली विधानसभा शुरू होंगी और पहले ही दिन 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट पूरे दिल्ली वासियों के लिए और देश की जनता के सामने रखी जाएगी दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा के पटल पे। दोस्तों 3-3.5-4 साल से आम आदमी पार्टियों ने सीएजी रिपोर्ट को दबा के अपने कूल्हे के नीचे दबा के रखा था। जनता के सामने ये लोग सीएजी रिपोर्ट बाहर आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जनता के सामने अगर बाहर आ जाते तो जनता इनको दिल्ली की सड़कों में दौड़ा दौड़ा के थप्पड़ जूते मारती। इसीलिए डर से अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी पलटन ने दबा के रखा था सीएजी फाइल। अब सीएजी की सारी रिपोर्ट आने वाली है 27 तारीख को। 27 तारीख बस अब करीब है, आने वाले ही हफ्ते में हमें दिख जाएगा। और सीएजी रिपोर्ट आते के नाम सुन के ही आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तिलमिला गई। यही आम आदमी पार्टी है जिनके रिश्तेदारों को, जानने पहचानने वालों को अस्थायी नौकरी देके रखी थी ना दोस्तों, जबरदस्ती का मतलब सरकारी नौकरी नहीं, अस्थायी नौकरी, पैसे टैक्स पेयर देंगे दिल्ली के, वो सबको एक ही दिन में बेरोजगार कर दिया। और ये सब इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इनके रिलेटिव, जान पहचान वाले, मोहल्ला वाले, बिल्डिंग वाले, सबको भर दिया था ये हर एक डिपार्टमेंट में। सिर्फ एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं ये सब डिटेल्स। दोस्तों आम आदमी पार्टी की ये जो आतिशी मार लेना, जो 2 दिन से डिंगे मार रही है ना कि क्या हुआ 2500 रुपए नहीं दिए, 2500 रुपए नहीं दिए, तो रेखा गुप्ता जी ने कल मीडिया के सामने बात करते हुए उनको आईना दिखाया, औकात दिखाई आम आदमी पार्टी की कि तुम तो ये सौगंधनामा दे के आए थे कि हम आएंगे तो 1000 रुपए देंगे, फिर 2100 रुपए उसको किए कि दिल्ली की हर एक महिलाओं को हम देंगे 2100 रुपए। पंजाब में तो तुमने वादा किया था 2022 में, एक फुटी कौड़ी अब तक तो दी नहीं, शर्म कर लो। तुम तब सवाल उठाना जब पंजाब में तुम लागू कर दो ये स्कीम पूरी तरह से। और चिंता मत करो, हम भाजपा ने जो वचन दिया है जनता को, दिल्ली वासियों को, भाजपा अपने हिसाब से और जनता के साथ में पूरा अपना वचन निभाएगी और अपना भरोसा कायम रखेगी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ बोलने को बनता नहीं था, क्योंकि पंजाब में दोस्तों खेला चल रहा, मजाक चल रहा है। यही होता है जब आप एक स्पोक्स पर्सन को डमी चीफ मिनिस्टर बनाते हो दिल्ली के अंदर में, और भगवंत मान को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाया था अरविंद केजरीवाल ने। भगवंत मान को बना तो दिया था, लेकिन भगवंत मान को अपने हिसाब से सरकार चलाने की कोई अनुमति नहीं थी। पूरी इंटरफेरेंस वहां पे राघव चड्ढा को था, फिर अपने ही एक लटकते रसगुल्ले को भेज दिया वहां पे, विभव आनंद को वहां पे एज ए चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। सोचिए विभव आनंद की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसको सरकारी एक्सपीरियंस है। वो तोता था अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल के सारे राज उसको पता है, इसीलिए उसको वहां पे चीफ एडवाइजर बना के पंजाब भेज दिया गया था। अब पंजाब का तो हाल आपको पता है दोस्तों, 1000 रुपए कहां से हर एक महिला को देंगे, क्योंकि स्टेट ऑलरेडी इतना डेप्थ रिडन है दोस्तों, इतना डेप्थ है उस राज्य के ऊपर में। और भगवंत मान की सरकार आने के बाद में जो वादे किए थे कहीं से पूरे नहीं हो रही है। यही एक रीजन है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलए हैं आज पंजाब के अंदर में, पार्टी छोड़ के, मतलब आम आदमी पार्टी की नाव छोड़ के वो दूसरे नाव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोस्तों सुबह की एक रिपोर्ट एक्सपोज हुआ है, वहां पे कुलदीप धालीवाल जी आप जानते हैं, 5th मतलब बड़े मिनिस्टर है, बड़े मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल जी, आप इनको जानते हैं। देखिए भाई साहब 20 महीने से इनको ऐसा डिपार्टमेंट दिया है भगवंत मान जी ने, जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजाक बन गया भाई, पंजाब में हो क्या रहा है। 20 महीने से उनको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है कि आप ये अफेयर संभालेंगे। बाद में पता चला 20 महीने बाद कि जो डिपार्टमेंट को इनका मंत्रालय मिला है वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, पंजाब में है ही नहीं। इस सैलरी तो दबा के मिल रही है भाई, मजाक चल रहा है पंजाब के साथ में क्या।
ये है आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये केजरीवाल बड़े बड़े डिंगे हाँक रहा था ना, पूरी कैबिनेट के साथ ये जाने वाला है तिहाड़। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, सीएजी रिपोर्ट हमें भी दीजिए। और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के, जिसकी जांच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सत्येंद्र जैन खुद जाने वाला है जेल। होम मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट से परमिशन लिखी थी, लेटर लिख के परमिशन लिखी थी कि इन्वेस्टिगेशन चालू होनी चाहिए मैडम, आप प्लीज परमिशन दीजिए। और प्रेसिडेंट से परमिशन आ भी चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन इन पे तो चालू होगी। इनको यही डर सता रहा है कि भाई जेल जाने से पहले कैसे भी करके मैं पंजाब की कोई राज्यसभा सीट ले लूं या सरकारी को पोर्टफोलियो हैंडल कर लूं, ताकि मेरे जेल जाने के बाद में जितने भी वकीलों की फीस होंगी, करोड़ों में जो पैसे वकीलों को दिए जाएंगे बेल मांगने के लिए, वो सरकारी खाते से जाए। क्योंकि खुद के पास तो उतने होंगे नहीं, होंगे निकाल नहीं पाएंगे, निकालते ही पकड़े जाने का डर होता है ना भाई। कहीं अगर पैसे किसी ने पार्क करके रखे हो, आज करोड़ों रुपए अगर मैंने कहीं पे छुपा के रखे हो, तो मैं कब निकालूंगा? वो कन्वीनियंट टाइम पे ना। अगर निकालने जाऊंगा तो मुझे पता है कि कोई देख लेगा तो पकड़ा जाऊंगा, समझ रहा हूं, क्योंकि नजर सबकी है अभी इस वक्त। इसीलिए भाई साहब अभी मनीष सिसोदिया पंजाब में है। पंजाब में क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अब पंजाब में अभी कांग्रेस की भी पूरी नजर है। कांग्रेस के कांटेक्ट में 30 पंजाब के एमएलए हैं, ऐसा बाजवा जी ने कह दिया था मीडिया के सामने। उसके बाद में आम आदमी पार्टी में हड़कंप सा मच चुका है। देखिए डॉक्यूमेंट आप कि क्या हाल है। 20 महीने से भाई साहब को मंत्रालय दिया हुआ है और वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये है आम आदमी पार्टी। पूरे पंजाब की इमेज खराब कर दी, पूरे पंजाब का बंटाधार कर दिया दोस्तों। अब ये जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बैठ के जो ये 2500 रुपए का राग लाप रही है ना, इसमें दोस्तों सचदेवा जी ने, जो वीरेंद्र सचदेवा जी है भाजपा के प्रेसिडेंट दिल्ली के, उन्होंने कह दिया था तो 2500 रुपए की चिंता मत करो, 2500 रुपए की टेंशन हमें लेने दो। तुम सीएजी रिपोर्ट जो अभी हम लाने वाले हैं ना विधानसभा में, उसके जवाब बनाने में जवाब ढूंढो। क्या जवाब दोगे तुम अब जनता के सामने? तुम्हें हम जो एक्सपोज करेंगे, पूरे आम आदमी पार्टी को नंगा किया जाएगा पूरे देशवासियों के सामने। तुम अब जनता के सामने जवाब क्या दोगे उसकी बातें रखना। और साथ ही साथ में दोस्तों कई ऐसे भी इनके भ्रष्टाचार है जो सामने और आने वाले हैं। आने वाला टाइम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गंदा है। यहां से अरविंद केजरीवाल का डिक्लाइन मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक अनदर चैप्टर होगा। ये बोलते हैं ना 22 कल एक रेखा गुप्ता जी ने एक बात कही कि आपके आम आदमी पार्टी में लात गुस्से चल रहे हैं अंदर ही अंदर दिल्ली के अंदर में, पहले आप उनको संभालिए। इसका एक इंडिकेशन दूसरा भी गया है केजरीवाल के तक कि कहीं जितने भी ये एमएलए जीत के आए आम आदमी पार्टी से, खुद ही ना मार लें ये लोग, है ना। तो पहले तो दिल्ली संभाल ले भाई, आतिशी मार लेना, को डींगे मारने की कोई जरूरत नहीं। एक स्पोक्स पर्सन थी, डमी चीफ मिनिस्टर बना देने से यही होता है एक स्पोक्स पर्सन को। ना कुछ पता इनको, ना कुछ करना है। 14 डिपार्टमेंट लीड कर रही थी ये आतिशी मार लेना, सोचिए 14 डिपार्टमेंट लीड कर रही थी। एक डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ दोस्तों। खुद उसने कहा है कि 1.5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल गए थे, तब से एक काम नहीं हुआ। पूरा का पूरा दिल्ली का काम अटका हुआ, सोचिए। इसी ने कहा था ना, आज भी दोस्तों वो वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, हर जगह रिकॉर्डेड बयान दिया था इसने। तो आज ये सवाल उठा रही है भाजपा को भी 2 दिन नहीं हुए, जुम्मे शपथ ग्रहण समारोह अभी पूरा हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से, जिस स्पीड से रेखा गुप्ता जी ने पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ डिसीजन लिए हैं, इससे साफ इंटेंशन पता चलता है, इंटेंट पता चलता है। और दिल्ली वासियों को दिखाई दे रहा काम। यमुना में ऑलरेडी चुनाव जीतने के अगले दिन से ही वहां पे काम चालू हो चुका है। आम आदमी पार्टी जाके खुजाए अपना सर। अब क्या बोलूं मैं। तो एनीवे दोस्तों 27 तारीख को विधानसभा दिल्ली में लगने वाली है। 14 की 14 सीएजी रिपोर्ट। और
जिस तरीके से विजेंद्र जी को आप लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग उठा उठा के मार्शल बुला बुला के बाहर धक्के मार के फेंका था ना इसी विधानसभा से, ये है कर्मा। आज वही विजेंद्र जी बनेंगे वहां के स्पीकर, अमरिंदर लवली साहब बनेंगे प्रोटीन स्पीकर। सोचिए, ये होता चक्र, चक्र कब घूमता है ना, ये घमंडियों को औकात पता होनी चाहिए। इन घमंडियों को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनको जेल की हवा सूट होगी भाई। इतने कांड किए इन लोगों ने, इतने कांड किए पूरे दिल्ली में। लिक्वर स्कैम तो एक छोटा सा मोटा है। फिर अन्ना हजारे, ये देखिए अन्ना हजारे खुद भी भाई मुझे लगता है भाई यूएसएड के ही बंदे हैं, तभी वहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा के रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन खोला था। और विदेशी कई ऐसी एनजीओ है दोस्तों जिन्होंने फंड किया था, कहां से फंडिंग हुई किसी को नहीं पता, वो पैसे कहां गए किसी को नहीं पता। और अरविंद केजरीवाल खुद दोस्तों एनजीओ की पैदाइश है, जिसको गोद लिया ये मीडिया चैनलों ने। ये टीवी मीडिया चैनल जिनको करोड़ों रुपए टैक्स पेयरों के पैसे से एडवर्टीजमेंट मिलती थी ना, ये उन्हीं की पैदाइश है। और दिल्ली में क्योंकि ये था तो दिल्ली में लाइमलाइट मिलती है, सारे मीडिया वाले वहीं पे पड़े रहते कंगी वंगी करके उसके घर के बाहर में, कुछ भी बाइट मिल जाए कुछ भी इनसाइड मिल जाए, इसलिए फ्री की पब्लिसिटी मजे लेता था ये 10-12 साल तो। एनीवे, अब भाजपा पूरी तरह से दोस्तों काम कर रही है, जबरदस्त काम करती दिख रही है। आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट जायज है, क्योंकि इनको पता है अब इनको छीला हुआ बांस मिलने वाला है लंबा सा, इसीलिए अब ये जेल भी जाएंगे। तो जेल जाने से पहले जितने हाथ पांव मार सकते हैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है अब दिल्ली में आने वाले चुनाव 5 सालों बाद है। अभी एमसीडी जो 2 महीने बाद है वो भी भाजपा के पास ही जाएगी। आज की डेट में अनऑफिशियली भाजपा के पास मेजोरिटी है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव के बाद में पूरी दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार चलेगी। फिर एक तरीके से देखने जाए तो इतने फ्रॉड अरविंद केजरीवाल की फ्रॉड आम आदमी पार्टी दिल्ली से सफाया हो चुका है उनका। और पंजाब में मजाक जो चल रहा है ना, कांग्रेस वहां पे पूरी ताक मार के बैठी है कि अब हम पंजाब को कैसे वापस लें। एक बार बाई फ्लूक ये लोग जीत चुके हैं, लेकिन जनता ने पंजाब की जनता ने भी काम देख लिया इनका। नाम बड़े दर्शन छोटे, काम वादे जितने भी किए थे कोई वादे पूरे नहीं हुए। पंजाब की सड़कें देख लो दोस्तों, इंटीरियर में गांव गांव जा जाके स्कूल की हालत देख लो, वहां पे अस्पताल की हालत देख लो, आपको पता चल जाएगा। कोई भी आपके जान पहचान वाले पंजाब में हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, पंजाब में खाली बिजली मुफ्त है ये मैं गारंटी देता हूँ, हाँ है, ये मुझे पता है, क्योंकि जान पहचान वाले बताते हैं कि नहीं भाई बिजली यहाँ पे मुफ्त है। बाकी दोस्तों एनीवे, तो अब भगवंत मान जी भी समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल मुझे काम करने दे तो नहीं रहा। अब वो अपनी भाई देखेंगे ना, अब उनको भी इमेज चमकानी है अपनी, काम अब तो करे खुल के खेले। तो अब बस कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से पूरी जो आम आदमी पार्टी जीत के आई है अब जनता के लिए काम करे 2 साल। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि मैं हार गया और वो कैसे जीते बैठे रहे चीफ मिनिस्टर बन के। तो भगवंत मान जी भी समझ चुके हैं, हो पंजाब का कुछ भला हो, पंजाब के लिए कुछ बढ़िया से काम करे। वो 2 साल बचे हैं, 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो जनता को फिर जवाब देना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को। और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में।